दोस्तों, पिछले कुछ समय में श्रीलंका भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की हर संभव कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो अतीत में की गई अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, उससे श्रीलंका अपनी एक बहुत बड़ी गलती सुधारने वाला है और इसके बाद यकीनन भारत का भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द अगर खत्म नहीं हुआ तो कम से कम तो हो ही जाएगा। तो क्या थी वो गलती और भारत का सरदर्द कैसे कम कर सकता है श्रीलंका? चलिए इस बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी भारत और श्रीलंका के रिलेशन की बात होती है तो एक बात जो हमेशा सबके जबान पर आती है वो ये कि श्रीलंका ने चीन को अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर दे दिया है। श्रीलंका पिछले एक साल से भारत के लिए अपने संबंध बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रीलंका के इस कदम को भारत भूलने के लिए तैयार नहीं है और भारत सरकार समय समय पर यह श्रीलंका को जताती भी रहती है। लेकिन अब श्रीलंका ने इस गलती को सुधारते हुए हम्बनटोटा पोर्ट के पास का मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट भारत और रूस को 30 साल के लिए दे दिया है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच इस एयरपोर्ट को डेवलप करने की बातचीत पिछले काफी समय से चल रही थी। पहले खबर आ रही थी कि भारत जापान के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को डेवलप करने वाला है, लेकिन जापान के पीछे हटने के बाद भारत ने रूस को इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ लिया और इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है। दरअसल श्रीलंका सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा का खर्चा हो चुका है, लेकिन इतना खर्चा होने के बाद भी मटाला एयरपोर्ट दुनिया के सबसे सुनसान एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। इस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक भले ही नाम मात्र का हो, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये हम्बनटोटा पोर्ट से बिल्कुल लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये एयरपोर्ट भी चीन के पास चला जाता तो भारत को आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। हालांकि चीन भी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बार हम्बनटोटा पोर्ट के साथ मटाला एयरपोर्ट भी चीन के पास अगर जाता तो चीन बिना किसी की जानकारी के वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक पर पूरी नजर रख सकता और यह स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। इसीलिए भारत बार बार इस बात को श्रीलंकन सरकार के सामने रखता था, जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को यह प्रोजेक्ट 30 सालों के लिए दे दिया। इस एयरपोर्ट में खर्च हुए 20.4 करोड़ डॉलर में से 19 करोड़ डॉलर तो अकेले चीन के एक्सिम बैंक ने दिए थे और ये तब था जबकि IMF ने श्रीलंका सरकार के इस प्रोजेक्ट को वर्थलेस बताकर उसे फाइनेंस देने से मना कर दिया था। लेकिन चीन तो अपने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पर चुपचाप काम कर रहा था और इसके लिए उसे श्रीलंका को कर्जे के जाल में फंसाकर हम्बनटोटा को कब्जे में करना जरूरी था और इसीलिए चीन ने श्रीलंका को लोन देने के लिए हामी भर दी और ब्याज की दर भी उच्च रखी थी। बल्कि चीन के अधिकारियों ने उस समय श्रीलंका सरकार के लोगों को यही कहा था कि इस योजना से श्रीलंका को बहुत ज्यादा कमाई होने वाली है, इसलिए उच्च ब्याज दर की चिंता मत करो, काम पूरा करो। लेकिन बन जाने के बाद इसे दुनिया का सबसे सुनसान हवाई अड्डा करार दिया गया था और इससे सिद्ध हो गया कि IMF गलत नहीं कह रहा था, बल्कि चीन अपने कर्जे के जाल में श्रीलंका को फंसाने की जल्दी में था। लेकिन अब ये एयरपोर्ट भारत और रूस की कंपनियों को मिलने के बाद भारत ने थोड़ी चैन की सांस ली है।